गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनु तं शरण्यं वेत्तात्युहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपा करोसि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीसजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं सिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वगुणैस्तत्र समासते सुरा हरो अभक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथेन सतो धवतो वै यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वगुणैस्तत्र समासते सुरा हरो अभक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथेन सतो धवतो वै गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताएं, अगर कोई दावा करे मेरा स्वतंत्र भाव रहेगा, इनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए, अगर कोई ऐसा कहे कि मेरा स्वतंत्रता तो रहेगा, प्रभुपाद कह रहे हैं इसका साथ मेरा कोई संबंध नहीं है।
जो अपना स्वतंत्रता को कायम रखते हुए गुरुचरण में आश्रय लेने का बहाना बनाता है, इसका साथ मेरा कोई संबंध नहीं, कोई संबंध, कोई नाता नहीं है। मैं क्या करूं? जो अपना मंगल का पूरा जुमा मेरा हाथ में देने के लिए तैयार है, इनके लिए मैं हूं। जिन्होंने अपना मंगल का पूरा जुमा हमारा हाथ में दे दिया, तुम्हारा कैसे मंगल होगा, कैसे अमंगल होगा, ये मेरा जुमा है। अब आपका कोई ऐसा अगर विश्वास नहीं है, तो इस तरह का जो दीक्षा है, जो यूजलेस, ऑलमोस्ट यूजलेस, इस तरह का दीक्षा के द्वारा कभी भी भागवत सेवा में कोई अधिकार नहीं मिलता है। इस तरह के सेवा के, इस तरह का दीक्षा के द्वारा प्रभुपाद कह रहे हैं, कभी भी भगवत सेवा में कोई अधिकार नहीं मिलता। तो फिर क्या होगा? कुछ तो होगा, और हाँ कुछ होगा, सुकृति पैदा होगा, कुछ सुकृति पैदा होगा। वो भी गारंटी नहीं है, वो सुकृति भगवन्मुखी सुकृति कि त्यागन भगवन्मुखी सुकृति और भक्तिमुखी सुकृति, ये भी गारंटी नहीं है। प्रभुपाद ने अक्सर कहते थे, जिन लोगों का जिंदगी में विश्वास नहीं हो, अभी तक हुआ नहीं, जो हरि कथा और हरि अभिन्न है, जिन लोगों का जिंदगी में अभी तक ये विश्वास नहीं पैदा हुआ, जो हरि कथा एंड हरि कथा और हरि अभिन्न है। ऑफ कोर्स प्रभुपाद कहते थे, you will have to hear from a living source. एक आचरणशील साधु से सुनना है। बाजार का कथा सुनने से कभी मंगल नहीं हो सकता। बाजार का कथा सुनने से कोई मंगल नहीं हो सकता। इसमें कोई प्राण नहीं है, लाइफ नहीं है। लंबा चौड़ा लेक्चर दे सकता है, बट हु मैन केयर टू हियर योर लेक्चर? We have no time to attend your lecture. आपका भाषण सुनने के लिए मेरा पास कोई टाइम नहीं है। आपका कोई अगर डायरेक्ट रियलाइजेशन है तो ये बताओ। गुरुपाद पद्मों ने जो डायरेक्ट रियलाइजेशन मेरा हृदय में भर दिया है, ये रियलाइजेशन आप लोगों के साथ शेयर करने का इच्छा जरूर है। आई एम नॉट ए यूनिवर्सिटी लेक्चरर, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ नाइस पीस ऑफ लेक्चर फ्रॉम मी, और आई एम नॉट ए लैंग्वेजिस्ट, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट नाइस लैंग्वेज फ्रॉम मी। आई एम नॉट ए मटेरियल फिलोसोफर, सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? आपसे ये विनती है, जो आप बताओ, आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या आशा रखते हो? ये हरि कथा का क्या वैल्यू है, क्या आशा रखते हो? अगर आप कहो, ये परमहंस गुरुदेव के पास आपने जो सीखा है, जो अनुभव किया है, शौक्त पंथा में जो रियलाइजेशन गुरुजी ने दिया है, ये अनुभव का बंटवारा करो, सबको के साथ शेयर करो, तो ठीक है, इसमें कोई इतराज नहीं है। प्रभुपाद कहते थे अक्सर, जहां तहां आपका कान को, हियरिंग ऑर्गन को देने से कोई फायदा नहीं है, गिर जाओगे। जहां तहां आपका हियरिंग ऑर्गन को आप ले जाओगे,
तो आपको धोखा मिल सकता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं तो कहाँ जाएं हम लोग? हम लोग कहाँ जाए? हरिकथा सुनने कहाँ जाए? प्रभुपाद कह रहे हैं एटलीस्ट कम से कम जहां नाम अपराध का कीर्तन ना हुआ होगा, ना होता होगा, वहां जाओ। कम से कम जहां नाम अपराध का कीर्तन नहीं हो रहा है, नाम आभास हो रहा है, ठीक है चलो, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है। जरूरी है एक लिविंग सोर्स से हरिकथा सुनना, ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन और प्राकृत शब्द ब्रह्म। हमको किसी से मतलब नहीं है, अप्राकृत शब्द ब्रह्म हमको सुनना है। हमारा ये भजन जिंदगी में अगर अप्राकृत शब्द ब्रह्म का अनुशीलन, हमारा ये जिंदगी में अगर अप्राकृत शब्द ब्रह्म का अनुशीलन करते समय बीच में कोई मेटेरियल शब्दों का अनुशीलन हो गया, then I am going to run a risk. अगर हमारा जिंदगी में एक सिद्ध महात्मा, हमारा जो परंपरा में महापुरुष लोग हैं, वो लोग को क्या विशेष है, जिनके आज आविर्भाव तिथि है उसका बारे में कह रहा हूं, क्या विशेष है कि ये लोगों ने अपना जीवन जिंदगी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का दिखाया हुआ, भगवान संकीर्तन पिता की दिखाया हुआ संकीर्तन यज्ञ में अपना जीवन जिंदगी निछावर कर दिया। ये स्पेशलिटी है। ये मेरा मापिक नहीं है कि ठीक है चलो आधा घंटा कीर्तन कर लिया, वो भी मेटेरियल, अप्राकृत भाव आना मुश्किल है। इसके बाद फिर बैठ जाए जड़ शब्द का अनुशीलन करने के लिए, ऐसा अगर चलते रहे तो हो गया छुट्टी। अप्राकृत गुरुदेव का ये पहला शिक्षा है जे कैसे आप आपको एंगेज करोगे 24 आवर्स अप्राकृत शब्द ब्रह्म के अनुशीलन में। ये सबसे बड़ा विचार है। सबसे बड़ा विचार ये है, जहां अप्राकृत शब्द ब्रह्म का कोई अनुशीलन का कोई क्वेश्चन नहीं है, चाहे वो मठ मंदिर है बाहरी दृष्टि में, वहां रहना जरूरी नहीं है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवः भगवतः तदाश्रया न यत्रो यज्ञेश मखा महोत्सवः सुरेश लोकोपि न वैश्य सेव्यताम। न यत्र वैकुंठ कथा, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं। हमारा लेना देना है हमारा गुरु परंपरा से, सौत पंथा से हमारा मतलब है। ऑल द 24 आवर्स, प्रभुपाद कहते हैं गुरु तो वो है जो 24 घंटा भगवत सेवा में लगे हुए रहते हैं हर वक़्त। शब्दे परेच निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम। तस्मात् गुरु प्रपद्ये तो जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शब्दे परेच निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम। ध्यान दे इस बात को। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म, जब भी शब्द ब्रह्म, ये शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म अलग नहीं है, फिर भी शब्द ब्रह्म मतलब है जो सिद्धांत विचार आदि जिसके अनुशीलन के द्वारा मैं सेवा का भाव समझ पाऊं। सिद्धांत और सेवा में क्या फर्क है? सिद्धांत सेवा ऑलमोस्ट सेम थिंग। सिद्धांत और सेवा में कोई फर्क नहीं है। बोले फर्क नहीं है कैसे? बोला हाँ, जब हमारा सिद्धांत विपर, हमारा सिद्धांत इन अप्लाइड फॉर्म आएगा
वो सेवा का रूप धारण करे और सेवा का एक्सप्लेनेशन करने जाए, वो सिद्धांत है। सेवा और सिद्धांतों में ज्यादातर कोई फर्क नहीं है। ऑल सिद्धांत विचार जो कुछ भी है, व्हेन आई कैन गेट इन अप्लाइड फॉर्म, इसका नाम है सेवा। जिनको सिद्धांत ज्ञान नहीं है वो सेवा कर रहा है, ये मूर्ख का बात है, ये मूर्ख है। उस दिन कह रहा था ना महाराज ये बड़ा भक्ति है, लेकिन उसका ज्यादा सो सिद्धांत ज्ञान नहीं है, पूरा सरासर गलत, सरासर गलत है, धोखाबाजी। सिद्धांत विचार और भक्ति एक चीज है। सिद्धांत तो बोलिया चित्ते ना करो अलस, यहां होते कृष्ण रागे सुधीर मानस। सिद्धांत तो बोल के कोई आलसी करोगे, राम भजन का आलसी, भोजन का होशियार। भोजन मतलब टीवी देख रहा है, आंखों से, आंखों का भोजन हो रहा है, कानों का भोजन हो रहा है, तरह तरह का भोजन चल रहा है समाज में। कौन किसका खबर लेने जा रहा है, कितना बजे उठ रहा है, नींद खोलता है, कोई बोलने वाला कुछ नहीं है। वी नेवर वांट टू बी कंट्रोल्ड बाय गुरु वैष्णव। भजन इतना सस्ता नहीं है, भजन इतना सस्ता नहीं है, हम चीट करने नहीं बैठे। वी वांट टू बी कंट्रोल्ड बाय माया, यह हकीकत है। जब हमारा जिंदगी का एक एक श्वास, एक एक श्वास गुरु जी का इशारा पर चलेगा, जब हमारा एक एक एक्शन जो कुछ भी है, हमारा हर सांस गुरु जी का इशारा पे चलेगा, प्रभुपाद जी का इशारा पे चलेगा, तब सोचो कि कुछ होने जा रहा है। भगवान इतना सस्ता नहीं है, माल मार लो और भजन कर लो, ऐसा सस्ता चीज नहीं है, मिलावटी चीज नहीं है। प्रभुपाद मजा करके कहते थे भगवान मेरा जिंदगी में आओ। देखो साहजिया भी कितना प्रभुपाद कितना बात बताया, केशव को सिमाज प्रभुपाद नाटक कर रहा है भजन का और रो रहा है ठाकुर जी के सामने, ठाकुर जी दर्शन दे दो। हाँ, दर्शन देने के लिए ठाकुर जी बैठा हुआ है, तेरा नौकर है ना, बैठा हुआ है, दर्शन दे देगा। और कैसा अपील कर रहा है, ठाकुर जी मेरे को दर्शन दे दो, दर्शन के बिना मैं रह नहीं सकता। अच्छा, इसका बात कह रहे हैं कि थोड़ा माया मिलावटी करके आ जाओ, क्योंकि अगर माया का मिश्रण नहीं रहे तो दे आम का हमारे लिए संभव नहीं। पोपात मजे में आकर कह रहे हैं ठाकुर जी आओ मेरा जिंदगी में, गुरु वैष्णव मेरा जिंदगी में आओ, थोड़ा माया मिलावटी करके आओ। जैसे कॉफी का अंदर में थोड़ा शक्कर मिला दो, थोड़ा माया मिलावटी करके आ जाओ, ऐसा संभव नहीं है। जहां मिलावटी है तहां भगवान नहीं है, गुरु वैष्णव नहीं है, ऐसा सस्ता नहीं है। जो कहते हैं कि मेरा स्वतंत्रता रहेगा, फिर हम दिखा लेंगे, उल्लू का पट्टा, ऐसा दिखा थोड़ी होता है। I can reserve all my personal interest, all my whimsical mind, everything. At the same time, I have taken Diksha. कैसा बातें हैं? कर लो बात, ऐसा होता नहीं, कभी भी होता नहीं। अरे गुरुजी तो स्पिरिचुअल मैटर में कोई एडवाइस देता, गुरुजी स्पिरिचुअल मैटर में एडवाइस दे दे, गुरुजी का लीगल मैटर में तो कोई अधिकार नहीं है, तो कैसे हम करें? फिनेंशियल विषय में गाधा है, गुरु तत्व के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, गुरु तत्व के बारे में कोई कॉमन सेंस ही नहीं है।
हमारा परम विजय केशव गोस्वामी कहते थे, लीगल कॉमन सेंस, सोशल कॉमन सेंस, तरह तरह का कॉमन सेंस होता है। ये कॉमन सेंस ही नहीं है। गुरु तत्व तो ऐसा चीज नहीं है। जो स्पिरिचुअल मैटर में गुरु जी के ऊपर भरोसा करूं, फाइनेंशियल मैटर में गुरु जी क्या करे, कोई एक्सपीरियंस है? ये गुरु दर्शन नहीं है। इसका नाम गुरु दर्शन नहीं है। और जब तक गुरु दर्शन नहीं है तब तक भजन भी नहीं है। भजन नहीं में भजन का शुरुआत नहीं है। जब तक गुरु दर्शन ही नहीं हुआ, जब तक गुरु दर्शन ही नहीं हुआ तब तक भजन का कोई सवाल ही नहीं है। खाओ गांजा चरस लगा के बैठ जाओ भजन में, देखो कैसा होता है। सब मजा कर रहा है, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता, थोड़ी होता है ऐसे। पोपात कहते थे, जब किसी का जिंदगी में ऐसा विश्वास ना हो जाए जे गुरु जी का प्रवचन भगवान का बारे में और भगवान अभिन्न है, गुरु जी ने जो हरिनाम दिया है मेरे को, गुरु जी ने जो दो मंत्र दिया है मेरे को, ये साक्षात भगवान है, ऐसा अगर अनुभव ना हो तो इसका दीक्षा फजूल है, बेकार। जो मंत्र गुरु से मिला है, बोलने वाला कोई नहीं है। खाओ पियो जियो, बोलने वाला कोई नहीं है। कौन बोलेगा? सब अपना अपना सब धुन में चल रहा है, अपने धुन में रहता हूं। गुरु जी का पास से जो महामंत्र मिला है, गुरु जी का पास से जो दीक्षा मंत्र मिला है, अष्टोदशाक्षर दशाक्षर आदि, ये सब जो मंत्र मिला है, गौर मंत्र, गौर गायत्री, क्या ये सब का बारे में गुरु जी कुछ बोला है, कुछ सुना है? ये मंत्र और मंत्र देवता आइडेंटिकल, वन एंड द सेम। अगर गौर मंत्र करूं तो हमको देखना चाहिए गौर है सामने। अगर नहीं दिखता है, अगर बॉम्बे दिल्ली दिख रहा है, लेडी लव दिख रहा है, तो हो गया छुट्टी। तरह तरह का काम वासना हृदय में, अनर्थ भरपूर है। भरपूर अनर्थ लेके मैं भजन के लिए बड़ा कोशिश कर रहा हूं, असंभव है। मंत्र और मंत्र देवता एक है। जब तक मंत्र जपते जपते मंत्र देवता का साक्षात्कार ना हो जाए, ऐसा माफिक कोई आचार्य अगर है, उसको प्रीचिंग में नहीं जाना है, उसको दीक्षा देना नहीं चाहिए। जो मंत्र अपना जिंदगी में सिद्ध नहीं हो पाया, जो हरिकथा मेरा जिंदगी में खुद सिद्ध नहीं हो पाया, हाउ आई कैन पास लेक्चर टू यू? मेरा लेक्चर देने का कौन अधिकार दिया है? मेरा तो अधिकार नहीं है। गुरुजी ने सावधान कर दिया, कभी लेक्चर मत दो, लेक्चर देने का कोशिश मत करो, कभी लेक्चर मत दो। लेक्चर और हरिकथा एक चीज नहीं है। लेक्चर हरिकथा कुछ एक चीज नहीं है। हरिकथा मीन भगवान स्वयं उपस्थित है। मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्व तिष्ठामि नारदः, ये भगवान का कमिटमेंट है। मेरा प्यारा भक्तों जहाँ हरिकथा बोलते रहते हैं, वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ। हरिकथा कीर्तन, वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ। नारद, मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ। अच्छा, अभी कहने का मतलब है, ये जो हमारा हरिकीर्तन हरिकथा, कितना डिग्रेडेशन हो गया, डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, टोटल गिरते जा रहा है।
संभालने वाला कोई नहीं है। अगर गुरु वैष्णव, कुछ दिन पहले भी बामन गुस्सेमा आदि थे, अरे कौन मानने वाला है, कौन मानने वाला है। मैंने एक सन्यासी को बोलते सुना, हल्दर बगान में है, बहुत दिन पहले। मेरे को ट्रेन पकड़ना था और रात को ट्रेन है और 7:30 आरती का बाद, आरती 7:30 8 बजे शिला महाराज जी असुस्थ लीला कर रहा है और घर से निकल के बाहर जा रहा है और सेवक महाराज जी को लेके, एक महापुरुष का भाव समझना मुश्किल है, वो लेके घर में जा रहा है। और एक सन्यासी कमेंट कर रहा है, देखो उम्र होने से क्या होता है, उम्र होने से क्या होता है, हाय हाय हाय। हम बोले ये इसका गुरु दर्शन हुआ, इसका दीक्षा हुआ, ये लेक्चर देता है हमारा सामने बोला। हम ज़्यादा उत्तर नहीं दिए, क्या बोले, ये गुरु दर्शन है, गुरु जी असुस्थ लीला कर रहे हैं, देखो उम्र होने से क्या होता है। मतलब गुरु जी में दोष दर्शन हो रहा है। हरि कथा, हरि कीर्तन, अगर हरि का साथ सेम नहीं है तो ये हरि कथा का कोई कीमत नहीं है, ये हरि कथा का कोई कीमत नहीं है। अगर सही जगह से, राइट सोर्स, अपराकृत सोर्स से हरि कथा सुनते रहे, बी इट श्योर ये हरि कथा कीर्तन जो है, ये हरि कथा कीर्तन हमको भगवत दर्शन कराएगा। हरि कथा कीर्तन जो गुरु जी से, पोपा जी से सुनते आ रहा हूं, ये हरि कथा कीर्तन कैन हेल्प मी टू मीट विद द सुप्रीम लॉर्ड। ये मेरा हरि कथा कीर्तन अपराकृत जगत का जो हरि कथा है, ये अपराकृत जगत का हरि कथा, मैं कसम से कह रहा हूं व्यासासन में बैठ के, ये मेरा अपराकृत जगत का हरि कथा मेरे को भगवान का साथ साक्षात्कार करा देने में समर्थ है। तो ये हरि कथा। श्रील सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर कहते थे, वैकुंठ जगतेर पार्षदगण छाड़ा, वैकुंठ जगतेर वार्ताबह साधुगण छाड़ा हरि कथा केही बोलिते पारे ना। भक्ति ठाकुर कहते थे, वैकुंठ जगत का साथ जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, मेमोरी बहुत अच्छा है, लिखना जानता है, बोलना जानता है, बट खुद का मंगल नहीं कर सकता, दूसरे का मंगल कर सकता है, बट खुद का मंगल करना संभव नहीं, उल्टा रास्ता में चल रहा। भक्ति ठाकुर जी ने कहा, वैकुंठ जगत का साथ जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, वैकुंठ जगतेर दूधगण छाड़ा हरि कथा केही बोलिते पारे ना। Nobody can speak Hari Katha if he has no connection with that transcendental world, अपराकृत जगत का साथ। हरि नाम, हरि कथा कीर्तन, बीरजवती हरि कथा कीर्तन, हरि नाम भगवान का साथ अभिन्न है। सिर्फ इतना ही नहीं, अपराकृत जगत का जो हरि कथा कीर्तन है, ये साधन नहीं है, साधन तो है ही है, लेकिन स्वयं साध्य है। बद्ध अवस्था में मैं अंग्रेजी कथा में चर्चा कर रहा था, साधन क्रिया और साधन भक्ति दोनों में जो कन्फ्यूजन है, पोपत कह रहे हैं दुनिया भर का लफड़ाबाजी, दुनिया भर का लफड़ाबाजी, इसी बात है, पिवोटेड ऑन दिस सिंगल पॉइंट, इडियट। पोपत कह रहे हैं दुनिया भर का लफड़ाबाजी एक पॉइंट पर खड़ा हुआ है, वो क्या है? ये मिसअंडरस्टैंडिंग, ये मिसअंडरस्टैंडिंग। भजन क्रिया
और साधन भक्ति, दोनों में कोई कंसेप्शन नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है, बस लफड़ाबाजी, दुनिया भर का लफड़ाबाजी इस पॉइंट में, धोखेबाजी चल रहा है। जो साधना क्रिया है, जो साधना क्रिया है, इट इज नथिंग बाय प्रिलिमिनरी एफर्ट, प्राइमरी एफर्ट, ये चेष्टा चल रहा है। इंद्रियों के द्वारा गुरु वैष्णव का अनुगत्य में अनुगत्य तो है नहीं, और ठीक है कर रहा है, मनमानी नम कर रहा है, कीर्तन कर, सब कर रहा है। ये भजन क्रिया, ये भजन, ये साधन क्रिया, साधन बक्री का साधन क्रिया, ध्यान दे इस बात पर, ये साधन क्रिया हैज नो इफेक्ट ऑन आत्मा। आई बात समझ में? ये साधन क्रिया जो है, ये साधन क्रिया का कोई इन्फ्लुएंस आत्मा के ऊपर नहीं पड़ रहा है, जीवात्मा के ऊपर। वायरस साधन भक्ति का क्रिया आत्मा का, बिकॉज भक्ति इज द नेचुरल फंक्शन ऑफ योर सोल। और ये जो साधन भक्ति जब उठते उठते एकदम इतना लेवल, ऐसा लेवल में जाए जहां अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति, ये उत्तमा भक्ति हो जाए। कभी इस बारे में हम चर्चा करने की इच्छा रखते हुए, कभी इस विषय पर चर्चा करने का इच्छा रखते हुए आगे बढ़ते चले, क्योंकि महाराज जी का जिंदगी एक आश्चर्य जिंदगी है। ये सब महापुरुष जो है प्रभुपाद का पार्षद है, ये सब महापुरुष जो है प्रभुपाद जी का पार्षद है। पार्षद और जनरल भक्तों में क्या पार्थक्य है? पार्षद मतलब किसका पार्षद? अगर गौरांग महाप्रभु का पार्षद तो गौरांग महाप्रभु के साथ साक्षात अभिगमन होगा। अगर प्रभुपाद का पार्षद है, प्रभुपाद का साथ उसका अभिगमन होगा। तमाम दुनिया का आदमी हरिनाम दीक्षा ले लिया, महाराज पार्षद है प्रभुपाद का। कौन बोला? किसने बोला? किसने बोला? झूठा प्रवचन किसने दिया? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जेनो भूतले, केनो भूतले, केनो जेनो, जिनके द्वारा प्रभुपाद का मनोभीष्ट पूर्ति हुआ है वो पार्षद है, बाकी पार्षद नहीं है। बाकी पार्षद नहीं है, झूठा बात। गुरु जी का अगर मनोभीष्ट मैं पूर्ति करने में समर्थ हूं तो ठाकुर जी कहेगा कि मैं गुरु जी का कौन हूं। अगर मैं गुरु जी का आचरण, आदर्शो, सिद्धांत, विचार कुछ मेरा जीवन जिंदगी में रिफ्लेक्टेड नहीं हो पाया तो मैं स्निग्ध शिष्य नहीं हूं। स्निग्ध शिष्य गुरोवो गुज्यम अपियुतो, भागवत जी महापुराण। ये धोखाबाजी है। चाहे आचार्य का आसन में बैठे कुछ भी लेक्चर दे दे, असली सिम्टम ये है जे गुरु जी का आचार आदर्शो हमारा जिंदगी में आया कि नहीं। गुरु जी का आचार आदर्शो, सिद्धांत, विचार जो कुछ भी है टोटली रिफ्लेक्टेड इन माई लाइफ और नॉट, हमारा जिंदगी में आया कि नहीं। इसका ऊपर डिपेंड करके यू कैन पास रिमार्क कौन किसका वास्तव शिष्य है, स्निग्ध शिष्य है कि नहीं। शिला भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज इतना बड़ा भक्त हैं, इतना बड़ा महापुरुष, इतना बड़ा सिद्ध महात्मा है, जिन्होंने प्रभुपाद जी का मनोभीष्ट पूर्ति के लिए अपना जीवन जिंदगी दे दिया। कहाँ तक कहे, समय कहाँ है।
महाराज जी वर्तमान बांग्लादेश में पैदा हुआ, वर्तमान दैट टाइम अनडिवाइडेड इंडिया। तो सवाल ही नहीं कि बांग्लादेश से तो अकाल हुआ। बचपन में पिताजी चला गया, बड़ा अभाव, फिनेंशियल क्राइसिस, फिर भी अपना लड़ाई करके पढ़ाई लिखाई किया, जबरदस्त पढ़ाई लिखाई किया, ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, जितना किया। तो इसके बाद नौकरी चाकरी का सवाल है, क्योंकि संसार को सपोर्ट करना है। उन जमाने में ऐसा हुआ करता था कि जितना छोटा छोटा लड़का है, लड़की है, 16 साल 18 साल, लड़की का उम्र है 12 साल, शादी करा दो, पहले जमाने का। और महाराज जी का शादी करा दिया जोर जबरदस्ती, माता जी ने शादी करा दिया, क्या करे। नौकरी चाकरी भी किया, लेकिन पोपा जी का हरिकथा, पोपा जी का बारे में सुना है, पोपा जी का हरिकथा कीर्तन का इतना प्रभाव है। हाउ यू कैन रियलाइज दैट इज हरिकथा, कैसे आप समझोगे ये हरिकथा है। देखोगे हरिकथा जब चलते रहेगा, यू कैन फील सम मैग्नेटिक, जस्ट लाइक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, एक धक्का लगेगा हृदय में, तब आप सोचोगे कि असली हरिकथा हो रहा है। शब्द ब्रह्मो, एक एक शब्द जाके एक हृदय में हमारा इतना जोर से लात लगाता है, लात लगाता है। श्रील गौर किशोर बाजी महाराज कहते थे, हमारे दुष्ट मन, हमारा विकेट माइंड, हमारे दुष्ट मन को शासन करने के लिए सुबह में उठकर चप्पल उतारो और मुंह में मारो, ऐसा ऐसा करके चप्पल लगाओ, फिर भी ये मन का संशोधन होना संभव कि नहीं, आप जानो। मैं अभी बैठा हुआ हूं महाराज जी का चरण में पुष्पांजलि देने के लिए, बाक पुष्पांजलि। मेरा गुरुपाद पद्म परम केशव गोस्वामी महाराज, अभिन्न गुरुपाद पद्म, आज मेरा गुरु जी का आविर्भाव है, भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज। परम केशव गोस्वामी महाराज कहते थे, जगतेर जत फूलो कबू नहे समतुलो। You can collect huge amount of flower from market. You have huge amount of money in your pocket. बहुत सारे पैसा है जेब में, जाओ खरीद के लाओ, बाजार से फूल माला सब ले आओ, और धक्का मुक्की लगाकर गुरु जी का चरण में दे दो। मैंने पहले पुष्पांजलि दिया, अच्छा किया। गौड़ीय जगत में ऐसा हमारा माफिक बुर्बक नहीं है, हम समझा ही नहीं पुष्पांजलि क्या है, हमने समझा ही नहीं पुष्पांजलि क्या चीज है। पुष्पांजलि क्या चीज है समझा हमें, क्या समझा बताओ, क्या समझा? पुष्पांजलि का मतलब क्या है? सुमन, सुमन मतलब फ्लावर, सुमन मतलब प्योर माइंड, पवित्र मन को गुरुजी का चरण में पुष्पांजलि के रूप में दे दो। अपना मन को दे दो, अपना मन को दे दो। पैसा नहीं चाहिए हमको, पैसा अपना पास रख लो, मन देने के लिए तैयार है तो दे दो। एक महान पुरुष, एक महान वैष्णव, एक महान गुरु कभी संख्या देखते नहीं। अंग्रेजी में एक कहावत है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी कैन नॉट परसिस्ट टुगेदर। अगर क्वालिटी चाहिए
तो क्वांटिटी नहीं मिलेगी। अगर क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी नहीं मिलेगी। कॉम्प्रोमाइज करने जाओ तो कुछ नहीं मिलेगा। क्वालिटी एंड क्वांटिटी कैन नॉट परजिस्ट टुगेदर। सावधान हो जाओ। एक महान गुरु वैष्णव, एक महापुरुष गुरुजी कभी देखता नहीं कितना हजार मेरा शिष्य बना है, मेरा कितना हजार शिष्य बना है ये देखता नहीं, ये बनाने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, हम दिखाना में नहीं जा। एक महान गुरु वैष्णव कभी भी देखता नहीं संख्या। ही इज नॉट गोइंग टू वॉच नंबर। हर वक्त देखते रहते हैं, ये जो जीवात्मा मेरा पास आया है, ये जो जीवात्मा मेरा पास आया है आत्मसमर्पण करने के लिए, आत्मसमर्पण करने के लिए आया है ना। दीक्षा का लिए शिष्य करे आत्मसमर्पण। कहाँ आत्मसमर्पण दिखाओ, कहाँ आत्मसमर्पण है? अरे मैंने बहुत गुरु सेवा किया, हाँ तो देख रहा हूं ना, गुरु सेवा तो किया है ना, उसी का नतीजा देख रहा हूं, गुरु सेवा का नतीजा देख रहा हूं ना। तो अभी पेंशन ले रहे हो, अब पेंशन होल्डर हूं। अरे गुरु जी का सेवा बहुत किया है, जानते हो आप, अब कुछ देखे ही नहीं, इसीलिए तो पेंशन ले रहा हो ना। नाउ आई एम ए पेंशन होल्डर। गुरु जी का जेब काट के पेंशन ले रहा हूं। ये मेरा सेवा का इतिहास, ये मेरा सेवा का इतिहास है। कहां तक कहूं? एक सदगुरु चरण में जब कोई किसी बंदा वास्तव शरणागत होने के लिए आ रहा है, दीक्षा का लिए शिष्य करे आत्मसमर्पण, माइंड इट। अगर नहीं हो पाए, ओके, हो सकता है कि 80% हुआ है, बाकी 20% गैपिंग है। ये 20% गुरु जी का साथ जो गैपिंग है, ये गैपिंग का डेफिसिट रह जाएगा। जब तक इसको मेकअप ना दे। कभी कभी बामन गोसाई महाराज जैसा महापुरुष है, इन लोगों को दिखाया है, दीक्षा का टाइम में 100% शरण। अभी भी होता है कभी कभी, किसी का 80% होता है, ठीक है। गुरु सेवा करते करते बाकी जो 20% गैपिंग है, यू विल हैव टू मेकअप। नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे। दुनिया भर का माला पहनोगे और अपना चरण को आगे बढ़ा दोगे, पूजा करो मेरे को, यही होगा और कुछ नहीं, फायदा कुछ नहीं है। सेल्फ चीटिंग प्रोपेंसिटी। आपने मेरा क्या नुकसान किया? कुछ किया? अपना नुकसान कर रहा है। इट इज कॉल्ड सेल्फ चीटिंग प्रोपेंसिटी। अपने आप को धोखा में डाल रहे हो। मेरा क्या नुकसान किया? कथा बंद कर दो, चलो, कोई क्या फायदा है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। मेरा मकसद है गुरु जी का, प्रभुपाद का सेवा करो बस। हम तो घर का है, अब बैठा दो तो बोले, धक्का लगा दो चले जाए, घर का पंडित। एक महान पुरुष हर वक्त देखते हैं कि मेरा सामने जो आया हुआ है जीवात्मा, हमारा अनुगत में भजन कर रहा है, इसका हृदय कमल, इनके हृदय कमल कितना परिस्फुटित हुआ है। मेरा सामने जो आया है दीक्षा लेने के लिए, सेवा करने मेरा अनुगत्य में, इनके जो हृदय कमल कितना परिस्फुटित हुआ है, ताकि मैं ये पुष्प को, ये कमल को लेकर चंदन मिलाकर ठाकुर जी के, ठाकुर जी ये जीवात्मा मिला है, मैं पुष्पांजलि दे रहा हूं आपका चरण में, आप ले लो, स्वीकार करो। इसी का नाम है गुरु। ध्यान दे, इसी को बोलता है गुरु। छागल कुत्ता का माफिक हजारों हजारों बना दे, ले 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 दीक्षा, ये नहीं है। रियलाइजेशन कहाँ मिलेगा? मैं जानता हूं आपका बैंक में बहुत रुपया है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा अकाउंट भी नहीं है।
मैं जानता हूं आपका पैसा का बल है, रियलाइजेशन कहां से मिलेगा? आप जो गुरु वैष्णव को अपमान कर रहे हो, धोखाबाजी कर रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो, झूठा इल्जाम लगा रहे हो, तो जिंदगी भर आपको भक्ति कैसे मिलेगा? दुनिया भर का आदमी कहे महाराज ये गुरु जी का सेवक है, गुरु जी बहुत प्यार करता था। हाँ मैं जानता हूं, गुरु जी तो एक कुत्ता को भी प्यार करता है, तो क्या हुआ? गुरु जी एक कुत्ता को भी प्यार करता है, इसका दर्शन ही ऐसा है। गौ माता का बछड़ा, खैर छोड़ो। महाराज जी प्रभुपाद का चरण में आए 1926, और प्रभुपाद जी ने पहले भी आया था, बट टोटली डेडिकेटेड हुआ, माने सब छोड़कर प्रभुपाद जी का चैतन्य मठ का सेवा में, चैतन्य मठ का सेवा में आया है। हर वक्त हम लोग परम विजय केशव गोस्वामी महाराज, श्रीधर महाराज, गुरु परंपरा में मैं भी हर वक्त चैतन्य मठ का सेवा में लगा हुआ हूं। अगर कहो कैसे? चेतना का सेवा, चैतन्य मठ का सेवा का लिए इतना गौड़िया मठ का प्रकाश का जरूरी हुआ। चैतन्य मठ को प्रकाश कर ले कि चैतन्य मठ आइडेंटिकल विथ चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य मठ का सेवा में अपने को समर्पित कर दिए प्रभुपाद का चरण में। दीक्षा हरिनाम हो गया, आचरण बहुत फर्स्ट क्लास, इतना हाई आचरण है जब प्रभुपाद देखने से समझ गया ये साधारण नहीं है, ये कोई साधारण नहीं है, मेरा पार्षद है। प्रभुपाद जी इनके नाम रख दिया नयन अभिराम प्रभु। प्रभुपाद जी इनके नाम रख दिया नयन अभिराम प्रभु, नयनाभिराम प्रभु। नयनाभिराम मतलब, नयन अभिराम मतलब जिनको देखने से नयन का तृप्ति हो जाता है, उत्सव हो जाता है, दर्शनोत्सव। जैसे आप लोग भंडारा खाते ना, पूरी कचौरी, हम लोग का दर्शन उत्सव हो जाता है। बामन गुस्से में दर्शन करे, इसको इस सब साधु गुरु वैष्णव का दर्शन करे तो आंखों का उत्सव हो जाता है, दर्शन उत्सव। और महाराज जी को बहुत जल्दी प्रभुपाद जी ने सन्यास दे दिया। दो चार ऐसा है, जैसे बन गोसाई महाराज, बैखानंद गोसाई महाराज, बन गोसाई महाराज, बैखानंद गोसाई महाराज, ये हमारा भक्ति विवेक भारती महाराज, दो चार, अरण्य महाराज, बहुत जल्दी सन्यास दे दिया। हैरान करने वाला बात है, हैरान करने वाला, जल्दी दे दिया। क्यों? प्रभुपाद जी का दर्शन इतना क्लियर है, शुद्ध गुरु वैष्णव का साथ धोखाबाजी मत करो, जल के खाक हो जाओगे। इसमें विनती है आप लोग का चरण में, कभी भी शुद्ध गुरु वैष्णव का साथ धोखाबाजी मत करो, चालाकी मत करो। ये लोग किसी को देखता है ना, हर वक्त समझ जाता है किसका हृदय में क्या है। संन्यास लेने का बाद इतना मैसिव प्रीचिंग शुरू की, प्रभुपाद का आदेश से बांग्लादेश में इधर उधर तमाम जगह प्रचार करना शुरू कर दिया है। इतना अनोखा प्रचार, ये कहने का लायक, कहां तक कहे। डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन में प्रचार की। और इनके प्रचार का स्पेशलिटी मैं बताना चाहूं, अगर महाराज जी कोई प्रवचन ना करे कि सामने बैठे रहे, अगर महाराज जी यूं समझो कि महाराज प्रवचन नहीं कर रहे, सिर्फ बैठे रहे, बैठे बैठे प्रचार कर देगा, व्हाट यू से, यस, ये सिद्धांत तो विचार है। आचरणशील साधु का आचरण का इतना प्रभाव है, जे अगर दो शब्दों नहीं भी कहे,
फिर भी इनके आचरण जो है आप लोग का हृदय में एक प्रभाव फेंक सकता है। आचरणशील साधु ज्यादा बताते नहीं हुए बहुत कुछ कर सकता है। आचरणशील साधु का आचरण का इतना प्रभाव है, कहां तक कहे। महाराज जी का मनोभीष्ट पूर्ति करने के लिए ढाका में मठ करने का प्रयास प्रचेष्टा में लगे हुए हैं। और आप लोग जानते ही हो शाहजिया कितना उटपटांग करते रहते हैं। ये शाहजिया लोग जो है ना, कभी भी हरि कीर्तन हरिकथा वास्तव हरिकथा कीर्तन करने नहीं देंगे। यहां तक कि मैं दुख की बात बताऊं, अपना संप्रदाय में ज्यादा शाहजिया पैदा हुआ, वो लोग कहने नहीं देंगे, वो दुश्मन समझते हैं। ये पोपात का बात कहते हैं। अरे पोपात का बात कहते, पोपात का बात का तो गौरी मठ मतलब पोपात का बात कहने से ही चिढ़ जाता है। जब भी पोपात का बात बताओ यूं चिढ़ जाए, क्यों पोपात का बात बताया, इन्होंने हमारा मठ का खिलाफ है। कितना लड़ाई झगड़ा किया, कितना जगह हरिकथा बंद हुआ, फिर भी नित्यानंद प्रभु का कृपा से कोई किसी का बाप का हिम्मत नहीं हुआ आज तक कथा को बंद करे, क्योंकि कथा नित्यानंद प्रभु का कृपा से चल रहा है। कितना धक्का मुक्की हुआ, कितना कुछ हुआ, कुछ नहीं कर पाए। महाराज जी का साथ जो शाहजिया आदमी है बड़ा विरोध किया, इनके कथा हनी नहीं चाहिए, बंद करो इनके कथा, बोले नहीं दो। ये गौड़िया मठ वाले दो, गौड़िया मठ नहीं बोलने देंगे, क्योंकि हमारा मार्केट खराब हो रहा है। महाराज जी का प्रवचन से हमारा इकोनॉमिकल मार्केट जो है खराब हो रहा है। प्रतिष्ठा, पैसा, सब उसका मार्केट खराब हो रहा है, इसलिए बोलने में ऐसा हालत पैदा हुआ। आजकल हुआ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का माफिक। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जैसे है, सबका जोन अलग अलग है, ई जोन, बी जोन, जी जोन। अगर एक जोन का मेडिकल ऑफिसर दूसरा जोन में, अब आप मेरा जोन में क्यों आया है, हैरान करने वाला बात। जालंधर में बुलाया है, चंडीगढ़ में बुलाया है, हमने अपने आप नहीं किया, यहां तक कि ऑफिस से परमिशन लेकर बुलाया है। इसका बाद भी जब वृंदावन में आया है मठ में, बोले आपने जालंधर क्यों गया, हम आपको तो बुलाया गया। बाप रे, कितना गाली दिया, क्यों गया आप जालंधर, ये मेरा जो हम लोगों का जोन है, आप लोगों का जोन लेकर रहो। मैं कोई मेडिकल ऑफिसर नहीं हूं या अपना जोन लेके आपका साथ बहस करूं, लेके रहो, जाओ चूल्हे में जाए, आपका जोन चूल्हे में जाए, आपका जोन लेके रहो, हमारा कोई दरकार नहीं, हम किसी जगह जाता नहीं। ऐसा हालत पैदा हो गया। ये शाहजिया लोग इतना उटपटांग मचाए, इतना बदमाशी शुरू किया कि गौड़िया मठ का प्रचार बहुत, गौड़िया मठ का प्रचार को हराम है ना, ऐसा हालत है। इसी अवस्था में भी महाराज जी हाल छोड़ा नहीं। तब की जमाने में कोई माइक्रोफोन नहीं था, तब की जमाने में कोई रिकॉर्डर नहीं था, तब की जमाने में कोई इंटरनेट का व्यवस्था नहीं था, फेसबुक का व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं था, यूट्यूब का व्यवस्था नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन ये सब महापुरुष जी ने, ये सब महापुरुष प्रचार करके दिखाया। प्रचार करके देखा, प्रचार किसको बोलता है, प्रचार का मतलब है कृपा का वितरण है। प्रचार का मतलब एग्जीबिशन नहीं है। कितना कृपा आपको मिला है जो आप प्रचार में जा रहे हो। प्रचार का मतलब कृपा का, अहेतु की कृपा वितरण करना। प्रचार का मतलब कोई नाटकबाजी नहीं है। ढाका
शहर का कॉरपोरेशन जो है, कॉरपोरेशन का मैदान में महाराज जी बैठ के चैतन्य भागवत पाठ कर रहे। कोई वैशासन नहीं है मेरा माफी। हमको रोना आ जाता है, इतना बड़ा बड़ा महापुरुष, इन लोगों का कुछ नहीं मिला। मेरा जैसा गिरा हुआ इंसान के लिए सब कुछ व्यवस्था ठाकुर जी कर दी। ये ठाकुर जी का व्यवस्था है, अब क्या करें। मैदान में बैठ के हरि कथा बोल रहा है, कोई माइक नहीं है, और जो वॉयस है चैतन्य भागवत पाठ कर रहे हैं, एक एक चैतन्य भागवत का एक लाइन पाठ करे, लगता है कि मेरा हृदय को खींच कर ले जा रहा है। जो श्रोता है ना, बैठा हुआ है मैदान में, ये लोग अनुभव कर रहे हैं कि जैसे कि हृदय को खींच के ले जा रहा है, रोना आ जाए। हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। जो महापुरुषों का हरि कथा, महापुरुषों का साथ जो परिक्रमा में जाना, ये जो 11 तारीख को इंट्रोडक्टरी स्पीच होगा, अधिवास तिथि, इस दिन हम चर्चा करने का इच्छा रखते हुए आज का चर्चा आगे बढ़ाए, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगी। महाराज जी का साथ चैलेंज किया, महाराज जी को हरि कथा नहीं बोलने देंगे। शांतिपुर से मैं नाम नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि अपमान करने नहीं बैठे। एक फेमस भागवत स्पीकर, पंडित, इनको बुलाया, बहुत बड़ा पेमेंट दिया। पहले महाराज जी का कथा बंद कर देंगे। शांतिपुर से बुलाए हैं एक बड़ा साधु तो नहीं है, लेक्चरर, भाषण देने वाला। और हरि कथा के लिए सारे प्रचार कर दिया गया। भारती महाराज अपना नियम नीति का अनुसार कॉरपोरेशन मार्ट में बैठा हुआ है। ज्यादातर आदमी वहां चला गया, क्या करे, भड़काव में आ गया, वो उधर चला गया। एक दिन भागवत कथा सुना है, ये लोग मन ही मन विचार करना शुरू कर दिया। अरे महाराज, ये हरिकथा सुन रहा हूं, लेकिन महाराज जी का जो हरिकथा है, इसमें कितना अट्रैक्शन है, रोना आ जाता है। और काल से इधर नहीं आएंगे। बस महाराज जी कॉरपोरेशन मार्ट में भगवत कथा बोले, और तमाम आदमी दौड़ दौड़ कर आ रहा है महाराज जी का हरिकथा सुनने के लिए। हैरान की बात है, महाराज जी कोई मिठाई नहीं बांट रहा है, यहाँ कोई मिठाई बांट रहे, ऐसा नहीं है, हरि कथा का मिठाई। तमाम दुनिया, हजारों आदमी का दिल का परिवर्तन कर दिया। आजकल का पिचिंग में कोई दिखाओ, कैन यू चेंज द हार्ट ऑफ सम बॉन्डेड सोल, दिखाओ। दुनिया भर का प्रचार करने गए, फॉरेन इधर उधर, फॉरेन सब करके आए, अपना दिल का तरक्की नहीं हो पाए, गिर गया। दूसरे का क्या प्रचार करे। मानी स्वीटर देन हानि। यही पूजा है मेरा, यही पाठ है, यही पूजा है, यही मेरा मकसद है, यही मेरा आइडियलिज्म, सब कुछ है। मानी, रुपया ले लो। राम नाम जपना, अब पराया माल अपना, यही करो, और क्या। महाराज जी का प्रचार के द्वारा हजारों आदमी का परिवर्तन हो गया। कितना सारे व्यक्ति को महाराज जी प्रभुपाद का चरण में लाए। प्रचार तो वो है, ध्यान देकर सुनना, इस बात पर ध्यान दे। हम अगर प्रचार करने बैठे हैं तो हमारा अटेंशन क्या होनी चाहिए। ये हरि कथा बोल के हमारा गुरुवर्गो और प्रभुपाद का चरण में ये लोगों का आकर्षण करा दे। आई बात समझ में। प्रचार का क्या मकसद है। अगर मैं प्रचार बहुत किया टू प्रोजेक्ट माई सेल्फ, अपने को प्रकाशित करने के लिए, अपना प्रचार, अपना प्रसार, अपना प्रतिष्ठा के लिए, कभी गुरुवर्गों का प्रतिष्ठा दिया नहीं,
प्रचार में जाओ, हरिकथा बोलने जाओ, तो क्या मकसद होनी चाहिए? जे एक एक शब्द बताओ जो पीपल कैन फील अट्रैक्शन फॉर अ गुरु वर्ग, पीपल कैन फील अट्रैक्शन फॉर प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर गुरु वर्ग। अगर हमारा परंपरा का ऊपर आस्था टूट गया तो यूं समझो कि संप्रदाय सर्वनाश हो जाएगा। अगर संप्रदाय का ऊपर आस्था मेरा टूट गया तो बचा क्या है? कुछ नहीं है। देखो कितना विदेशी म्लेच्छो लोगों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया कि नहीं? लेकिन सनातन धर्म का ऊपर आक्रमण किया, हिंदू धर्म को कुछ नहीं बिगाड़ पाए, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हमारा सनातन धर्म का जो ग्लोरीज है, जो सम्मान है, मेरा हृदय में मौजूद है। मिशर, बेबीलियन, ये सब जगह का जो सिविलाइजेशन है टोटल डिस्ट्रॉयड। क्यों? इन लोगों ने अपना परंपरा, मतलब भागवत परंपरा नहीं है लोगों का, वो जो आज सामाजिक परंपरा के ऊपर आस्था टूट गया, तो इसका सिविलाइजेशन पानी में चला गया। एक उदाहरण दे दिया। हर वक्त परंपरा का ऊपर भरोसा रखो, हर वक्त परंपरा के ऊपर भरोसा रखो, हर वक्त गुरुवर्गों के ऊपर आस्था रखो, गुरुवर्गों के साथ हिंसा मत करो। महाराज जी ने प्रचार करके दिखाया, हर वक्त प्रभुपाद का चरण में लाया। अंतिम में कोई जगह नहीं मिल रहा है गौड़ीय मठ बनाने के लिए, ढाका गौड़ीय मठ। अंतिम में कॉरपोरेशन का जो चेयरमैन है, एक मौलवी साहेब ढाका कॉरपोरेशन का चेयरमैन है। इनके साथ महाराज जानचीन है, बातें करते हैं कभी कभी, अपना इच्छा का बारे में बताए। मौलवी साहब ने बताया, देखो दूसरा कोई जमीन तो है नहीं ढाका में, मंदिर करने का लायक है इधर उधर आजू बाजू में, लेकिन मेन जगह पे तो कुछ है नहीं। मौलवी साहब ने चिंता किया, चलो ठीक है, आप तो चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु का बारे में कर रहे हो ना, तो मुसलमान लोग भी चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिला है, तो चलो हम एक काम कर दें, एक मीटिंग बुलाए। इन्होंने दिखा दिया हमारा कॉरपोरेशन का जो फंड है बड़ा इतना मिनिमम गिर गया, हमारा बहुत सारे सेवा है, वी नीड फंड, और हमारा जितना जमीन है उतना जमीन जरूरी है नहीं, आगे 50 सालों में कोई इतना जमीन का जरूरी है नहीं, क्या करे? तो ये जमीन बिक्री करना चाहूं, अगर कोई खरीदे, इच्छा करके एक नोटिस, एक रेजोल्यूशन पास कर दिया, मीटिंग बुलाए। मीटिंग में मुसलमान आदमी लोग मौलवी साहब का फेवर में बता, ठीक है इनको दे दो, मंदिर करे। लेकिन हिंदू लोग अपोज किया। मौलवी साहब ने बोला, देखो एक महापुरुष ये सब यहाँ मंदिर करना चाहता है, आप लोगों का ही तो मंदिर है गौरांग महाप्रभु, तो आप लोग क्यों अपोज, बाधा क्यों डाल रहे हो? अंतिम में जमीन एक्वायर हुआ, सब कुछ हुआ, मंदिर बन गया, माधव गौड़ीय मठ। प्रभुपाद जी आनंद से उछल पड़े, क्योंकि बांग्लादेश का आदमी अभी भी जो कुछ भी है, मैं मानता हूं 100% में अभी 8% भी हिंदू नहीं है, 8%। फिर भी जो कुछ भी बचा खुचा है, जो कुछ भी बचा खुचा है, दे आर ऑलवेज इन प्रेशर। ये लोग हर वक्त एक प्रेशर में रहता है, ये कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण हो सकता है, मुसीबत आ सकता है। इसीलिए भगवान का साथ हर वक्त उन लोगों का थोड़ा बहुत, इन लोगों का थोड़ा बहुत रिश्ता है। बांग्लादेश का आदमी, यहाँ का आदमी तो पखंडी हो गया ज़्यादातर। ऐसा करके महाराज जी ने माधव गौड़ीय मठ का स्थापना के लिए अपना इतना बड़ा योगदान किया कि मैं क्या कहूँ।
महाराज जी का जिंदगी में एक दफे ऐसा हुआ, चैतन्य मठ में हरि कथा चल रहा है, प्रभुपाद का आदेश, प्रभुपाद का आदेश है, चैतन्य मठ में जो सीनियर है इनके ऊपर प्रभुपाद का आदेश है, आपको हरि कथा बोलना पड़ेगा। A series of हरि कथा गोइंग ऑन। ठाकुर जी का क्या खेल है, अपना पूर्वाश्रम से, पूर्वाश्रम, महाराज जी का पूर्वाश्रम से अपना मैया, अपना बीवी हरि कथा सुनने आई है। हैरान करने वाला बात है, महाराज जी हरि कथा बोल रहे हैं, उनका ही बीवी और माता जी आ गया हरि कथा सुनने। भक्तों लोग, मंदिर का जो भक्तों लोग है वो तो सोच में पड़ गया, ना कोई इमोशन में आके कुछ हो ना जाए, कुछ इमोशन में आके कुछ ना हो जाए, ऐसा ना कुछ हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो पाया। महाराज जी अपना माता जी, अपना बीवी, पूर्वाश्रम का बीवी, अभी तो सन्यास है, और इतना भक्तों का सामने आग जैसा हरि कथा बताए, सब लोगों का जिंदगी। महाराज जी का योगदान का बारे में क्या बताऊं, बहुत सारे चीज है, बोलने के लिए आप लोग समय नहीं दे तो हम क्या करें, उपाय भी नहीं, मेरा पास भी समय लिमिटेड है। महाराज जी ने कूच बिहार का रानी साहिबा, कूच बिहार का राजा मर गया, रानी विधवा है, एक दफे रानी का पास गए, प्रभावशालिनी, इनके पास जाके कोई बात नहीं कर सकता, इतना इन्फ्लुएंस है, जैसे हमारा रानी रासमणी है ना, हाँ, रानी साहिबा का पहुंचे, रानी साहिबा ने सोची कि पैसा लेने के लिए आया होगा, भिक्षा करने के लिए, और पैसा का लेकर आए डोनेशन देने के लिए। महाराज जी चिल्ला कर बोला, चिल्ला कर बताए, तुम्हारा पास पैसा लेने के लिए नहीं आए, तुम गिरे हुए इंसान, तुम गिरा हुआ है, तुमको बचाने के लिए आया है, तुम्हारी जो हालत है ये देख के मैं आया हूं। रानी साहबा ने कह दी कि महाराज आज तक मेरा आंखें बंद था, किसी ने बोला नहीं, सब ऑयलिंग करके मेरा पास पैसा लेता है, एक आप ही है, आपका चरण में मेरा मस्तक बिक्री कर दिया। उड़ीसा का एक स्टेट का रानी मां महाराज जी को डोनेशन दिया लैंड। बहुत सारे घटना है, मैं काट शॉट कर रहा हूं, बहुत सारे घटना है। पापा जाने का बाद महाराज जी ने फैसला कर लिया ये सब लफड़ा में नहीं फंसना है, तो महाराज जी भजन करने के लिए पुरुषोत्तम धाम चले गए, पूरी चले गए, हरिदास ठाकुर का सामने एक जगह है वहाँ, बाद में वहाँ मंदिर बनाया, बहुत सारे घटना है, अब बोलने का लिए टाइम नहीं है। कलकत्ता में एक मंदिर खोला, कई बार मैंने गया, जाने का कारण है क्योंकि महाराज जी प्रभुपाद का जो अंतिम इच्छा, जे वेदांतों का भाष्यों का, बलदेव विद्याभूषण का, इसका ऊपर क्यों खुलासा सुंदर व्याख्या हो जाए बांग्ला भाषा में, पापा जी कर नहीं पाए, उपनिषद का, वेदांतों का कुछ नहीं हो पाए। सिद्धांति महाराज और भक्ति विवेक भारती महाराज दोनों मिलकर किया है। खैर छोड़ो, आज ज़्यादा बताने का टाइम भी नहीं, जो श्लोक हमने शुरुआत किया ये भी बोलने का टाइम नहीं है, क्या करूं, आप लोगों से क्षमा मांगते हुए मैं इतना कहना चाहूँगा, जशास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वगुणस्तत्रो समासते सुरा हरु अभक्त कुतो महदगुना मनोरथेन असतो धवतो वही। महाराज जी का अंदर में वैष्णव गुणों का खजाना है, महाराज जी का जिंदगी में वैष्णव गुणों का खजाना है।
एक अवैष्णव का अंदर में ऐसा गुण कहाँ से मिले गया, कहाँ से? जस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वगुणैस्तत्र समासते सुरः हरौ अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सतो धवतो वै वाञ्छाकल्पतरुर्वस्य के बासिन्द भवच पतितानं पावन वैष्णव्यो नमो। जय श्री भक्ति विला भक्ति विवेक भारती उससे महाराज की जय हो। इनकी आविर्भाव तिथि पड़ामा गौर प्रेमानंदे। बताओ बताओ कीर्तन करो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी को इस सुंदर कथा प्रभुपाद जी के गण के बारे में आज हम सबको श्रवण करवाए। महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी जैसा हमारा प्रैक्टिस है, अगर कुछ भक्तों का कोई प्रश्न हो तो भक्त लोग कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो अनम्यूट करिए। हाँ हाँ बोलो क्या प्रश्न है बेटा? कोई भक्त का प्रश्न है प्रभु जी हाथ उठाइए। वीडियो ऑन करके भी आप उठ सकते हैं, आपको अनम्यूट किया जाएगा। बताओ एनी क्वेश्चन? नो नो क्वेश्चन महाराज। महाराज जी की कथा में मुझे लगता है ओम प्रकाश प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? हाँ बोलो ओम प्रकाश जी बताओ। ये मेरा गुरु भाई ओम प्रकाश है। हाँ 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 गुरु भाई धन्यवाद आपकी चरण में। नहीं महाराज धन्यवाद महाराज। हाँ हाँ धन्यवाद महाराज। हाँ धन्यवाद। ठीक है कोई प्रश्न नहीं है महाराज। एक प्रश्न मेरा तरफ से है। हाँ हाँ बताओ। मैं राजा बोल रहा हूँ असम से। हाँ आज आपका ये अप्राकृत कथा हम लोग को बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया। हाँ हाँ जैसे आपने बोल दिया कि दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। हाँ मतलब पहला बात है कि हमारा जो कांस्टेंट चीटिंग प्रोपेंसिटी है टू चीट नॉट बाय सरेंडरिंग टू गुरु महाराज, नॉट बाय सरेंडरिंग टू स्टैंडर्ड सोल। तो उसमें कहते कि आपने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले हैं। एक में मुझे थोड़ा ज्ञान नहीं है, ये जो आपने बोला कि भगवानमुखी स्वीकृति और भक्ति मुखी स्वीकृति, ये दोनों में अंतर क्या है? भगवानमुखी स्वीकृति है गुरु वैष्णव का सामने आया, गुरु वैष्णव को भोग करने के लिए कुछ कर दिया आशा रख के। भगवानमुखी स्वीकृति क्या है? मैंने गुरु वैष्णव का सेवा किया, उसके लिए कोई रिटर्न मिलेगा। रिटर्न किस फॉर्म में आएगा? इन द फॉर्म ऑफ एंजॉयमेंट। कुछ पैसा आएगा, ये आएगा, ये भगवानमुखी स्वीकृति। अगर मंदिर में कपट भाव नहीं है, कुछ कर दिया गुरु वैष्णव अंतर से, ज्यादा कुछ हो नहीं पाया, थोड़ा बहुत कर दिया लेकिन अंतर से, ये भगवानमुखी स्वीकृति नहीं देगा, ये भक्तिमुखी स्वीकृति देगा। ये डिपेंड करता है कौन क्या मांगने जा रहा है, विथ विच मूड, किस मूड के द्वारा, किस मूड से प्रेरित होकर जा रहा है। अच्छा, ये इसका डिफरेंस है और कुछ नहीं है। थैंक यू। जो भी है खैर चलो थोड़ा बहुत दो कीर्तन। धन्यवाद महाराज जी को। धन्यवाद। ठीक है संतोष गुप्ता प्रभु जी से। संतोष गुप्ता प्रभु जी अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ हाँ क्वेश्चन नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं है तो कल का अनाउंसमेंट है। हरिदास प्रभु जी की कथा है श्रीमद् भागवत पे गोवर्धन से। अच्छा तो सभी आपसे निवेदन है कि उस कथा में उपस्थित रहें। यू कैन स्टॉप। और कीर्तन ऑलरेडी हो चुका है, तो छोटा सा एक हरिनाम महामंत्र कीर्तन प्रियव्रत प्रभु जी है क्या? बांछा कल चल 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 गो 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 गो। धन्यवाद। ठीक है प्रभु जी, हम यहाँ पे कीर्तन का इसको समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। और महाराज का नेक्स्ट कथा 11 मार्च को है, तो वी विल ऑलवेज, आप सबको बोला जाएगा 11 मार्च को आइए। और कल हरिप्रिय प्रभु हरिदास प्रभु का कथा है। हाँ